ऐसा तकलीफ़ है जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ही नहीं, शायद कहीं और भी बहुत सी महिलाएं इस चीज़ से प्रताड़ित होती हैं और वो कुछ नहीं कर पाती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष्का और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं और मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं, या कह सकते हैं आपको मैं आज एक ऐसी खबर सुनाने वाली हूं जिसे खबर सुनकर आपके मन को बहुत ही अंदर तक वो झंझोर के रख देगा। और हकीकत है हमारे इस समाज की, जिस समाज के लिए हम कभी अपने मन को मारते हैं, ये हकीकत है उस समाज की। एक नई दुल्हन रिधिना, जिसने अभी सपना देखना शुरुआत ही की थी, जो अपने सपनों को जीना चाहती थी, एक दिन उसका वॉइस मैसेज उसके पिता को मिलता है। क्या हुआ था उसके साथ जिस वजह से वो इस तरह से रो रो कर अपने पिता को वॉइस मैसेज करती है। किन तकलीफ़ों के बारे में वो बात कर रही थी, किन बेगुनाही के बारे में वो बात कर रही थी। आखिर कौन थी रिधिना? रिधिना एक 27 साल की पढ़ी लिखी लड़की, जो कि अभी सपना देखना शुरुआत ही की थी और अपने सपनों को जीना चाहती थी। ये तमिलनाडु के त्रिपुर शहर में उसका घर था। उसके पिता का अच्छा खासा कारोबार था, अच्छा खासा नाम था। जैसे हर एक पिता चाहता है अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घराना शादी के लिए, वैसे ही रिधिना के पिता ने भी सपने देखे थे अपनी बेटी की शादी के लिए। कई रिश्ते देखने के बाद कविन कुमार, जो कि एक स्टार्टअप फाउंडर था, रिधिना के लिए पसंद किया जाता है। रिधिना की शादी कविन कुमार से होती है। शादी में कोई कमी नहीं रखी थी रिधिना के माता पिता ने। 70 लाख की वोल्वो कार, कई किलो गहने और कईयों लाख रुपए शादी में खर्च करने के बाद भी शायद कविन कुमार के माता पिता का मन न भरा था। शायद उन्हें अभी भी कुछ कमी लग रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही रिधिना पर मेंटली और फिजिकली ये टॉर्चर होना स्टार्ट हो गया था। रिधिना को इमोशनली तोड़ा जा रहा था। उसे बार बार दूसरों से कंपेयर किया जाता था कि देखो उसके घर वालों ने उसे 100 करोड़ दिया है, उनके ससुर ने 100 करोड़ दिया है ताकि उनका दामाद एक अच्छा खासा स्टार्टअप डाल सके। आखिर ये सब किसका होगा? उनकी बेटी का ही तो होगा। तुम्हारे माता पिता ने तो पूरा दहेज तक ना दिया। उसका पति उस पर हाथ उठाता। मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से रिधिना अब्यूज़ हो रही थी। और ये शादी के कुछ दिनों बाद की ही बात है। अभी तो शादी को 1 महीना भी नाम निकला था। रिधिना कई बार अपने घर जाती और अपने पिता से इस बारे में बात करती, अपने माता पिता को अपने कष्टों को बयां करती। वो बार बार कहती, ये मम्मी पापा, मुझे वहाँ नहीं रहना है, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग बार बार दहेज को लेके मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ करते हैं। पर जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे हिंदुस्तान की सोसाइटी का सच, लड़कियों को आवाज़ को हमेशा से ही दबाया जाता है। जब भी कोई लड़की शादी करके जाती है तो उसे एक चीज़ बार बार कहा जाता है कि बेटा थोड़ा संतोष करो, एडजस्ट करो, सब्र करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रिधिना के माता पिता ने भी यही चीज़ कहा, बेटा थोड़ा एडजस्ट करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रिधिना ये बात बार बार सुनती और घर आती अपने ससुराल। फिर बार बार उसके साथ वो टॉर्चर होता। वो फिर बार बार अपने घर जाती, अपने माता पिता से अपनी बातें कहती, पर हर बार उसे एडजस्ट करो, समय के साथ ठीक हो जाएगा, यही सुनने को मिलता। आखिर क्या करती वो लड़की? किसके पास और जाती? अगर माता पिता ही उसकी बात ना सुन रहे तो क्या कोई बाहर वाला उसकी बात सुनेगा? कौन उसका साथ देगा? कौन उसके भावनाओं, उसके तकलीफ़ों को समझेगा? इंडियन सोसाइटी में एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है कि यहाँ पे लोग जान चली जाए लेकिन इज्जत ना जाए पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिधिमा के माता पिता ने भी वही किया। रिधिना के कष्टों को ना देखकर उन्होंने सोसाइटी को देखा कि लोग कहेंगे कि अभी तो कुछ ही महीना हुआ था लड़की की शादी को, वो और ये सब
उन्होंने उसके कष्टों को शायद अनदेखा किया। उन्हें लगा शायद थोड़ी बहुत बात है, बेटी समझ नहीं पा रही है। रिधिना के इन सब बार बार कष्टों का कोई निवारण नहीं था। रिधिना अंदर से टूटती ही चली जा रही। एक रोज रिधिना अपने माता पिता के घर पे ही थी। वहां से उसने कार उठाई और मंदिर चली गई। वहां से उसने अपने पिता को कई ढेरों वॉइस रिकॉर्ड मैसेज भेजी, जिसमें उसने कहा, पापा अब मुझसे झेला नहीं जाता, मैं इमोशनली और फिजिकली थक चुकी हूँ। चीज़ों को अब मैं शायद संभाल नहीं पा रही, मैं बेकसूर हूँ, मेरी भावनाओं को कोई समझ नहीं रहा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारे वर्ड उसके थे। वॉइस रिकॉर्ड सुनने के बाद, वॉइस चीज़ों को होने के बाद पुलिस जब तक रिधिना तक पहुंची, शायद बहुत देर हो गई थी। रिधिना ने कार में बैठे बैठे पॉइजन कंज्यूम कर लिया था। रिधिना अब थक चुकी थी। रिधिना के माता पिता के कहने पे, रिधिना के माता पिता के बताए जाने पर, चीज़ों का विस्तारित रूप से कहे जाने पर पुलिस ने एक्शन लिया और तीनों लोगों को अरेस्ट किया। लड़का कवीन कुमार और उसके माता पिता। केस का भी कोई रिजल्ट नहीं आया है, पर बात यह है, क्या यह सही था? क्या ये चीजें जो हुई वो सही थी? रिधिना बार बार कह रही थी अपने माता पिता से, अब मुझसे सहा नहीं जाएगा। माता पिता बार बार उसे एक ही चीज कह रहे थे, बेटा सब्र करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर क्या समय के साथ सच में सब ठीक हो जाता है? मेरा मानना है कि समय के साथ कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होता। लोगों को आदत हो जाती है तकलीफ सहने की। कभी भी अगर आपसे कोई कहे कि अब सहा नहीं जाता, तो उसकी बातों को समझें, और उसका निवारण ना कर सके तो उसके डिसीजन में उसका साथ दें। उसे ये सल्यूशन, उसे ये राय बिल्कुल भी ना दें कि थोड़ा सब्र करो और चीज़ें सही हो जाएंगी। ये कभी भी उसे राय नहीं देना है, क्योंकि उनके घर वाले कहीं ना कहीं समाज के डर की वजह से उनका साथ नहीं देते। क्या फ़ायदा ऐसे दोगले समाज का जो किसी का जान ले ले, किसी के जीवन को समाप्त कर दिया, किसी के नए सपने जो अभी बस शुरुआत ही हुई थी उन्हें ख़त्म कर दिया। ये एक केस नहीं, ऐसे बहुत से केसेस हैं। 304 डाउरी डेथ के लिए ये लगाया गया है। तीनों अभी कस्टडी में हैं और ये सब अभी केस चल रहा है। इस केस को समाप्त करते हैं और मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। तो नमस्कार।